अपने स्थान पर खड़े होकर के मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइए। प्यारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम रखते हैं। पिता परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हम सब से आज आप बातचीत कीजिए और ये वचन हमारे जीवन में बहुतायत के साथ फलवंत होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। प्यारे महान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट है। आपका वचन हमें इस बात के लिए बार बार उत्साहित करता है कि प्रभु आप हमसे बहुत प्रेम रखते हैं, और आपका वचन हमें ये भी बताता है कि आप प्रेम के तहत हमें शिक्षाएं भी देते हैं और हमें ताड़नाएं भी देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं आज इस समय पिता परमेश्वर, वचन बोलने वाला मनुष्य ना हो लेकिन आपका आत्मा हो, ताकि सब सुनने वालों पर आपकी आशीष आने पाए। और वचन के पश्चात प्रभु भोज में प्रार्थनाओं में हमारी सहायता कीजिए। प्रत्येक शब्द मेरे मुंह से जो पिता परमेश्वर निकले वो केवल और केवल आपकी ओर से होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ बातें जो कलीसिया में, आपके घर में, परिवार में होना बहुत आवश्यक है, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा। पिछले रविवार को भी मैंने कुछ बातें दोहराई थी, और आज एक बात जो बहुत ज़रूरी है, और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वचन में लिखा है, सबोपदेशक की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां पद लिखा है, कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना। जब हम बोलते हैं, हम परमेश्वर के सामने कोई भी बात बोलते हैं, कोई प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर के सामने, कोई मन्नत मानते हैं, लिखा क्या है, कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। जब आप एक दूसरे से कोई प्रॉमिस करते हो, आप फंस जाते हो, आप उस बात में बंध जाते हो। आपने प्रॉमिस किया कि मैं आज 1 घंटे तक प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, आपने वो समय नहीं बिताया तो आप फंस चुके हो। अपने आप को आपने अपनी ही बातों में फंसा दिया है। और फंसा हुआ इंसान क्या भला कर सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है और उसका पैर जो है किसी जाल में फंस जाए, वो क्या आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। फंसा हुआ व्यक्ति, क्योंकि वो फंस चुका है। और ना ईश्वर के दूत के सामने ये कहना कि भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो? परमेश्वर के सामने जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो हमें बहुत सतर्कता के साथ उसका पूरा करना जरूरी है, उसका पूरा करना, अगर क्योंकि हम फंस चुके हैं। इसीलिए क्या लिखा है, इससे पहले के पद में भी क्या लिखा है, 4 और 5 पद में लिखा है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। विलंब, देर भी मत करना। अगर आपने कोई प्रॉमिस किया, कोई मन्नत मानी, तो यहां पर पूरा करने या ना करने के विषय में नहीं है, यहां करना है कि विलंब ना करना। बाइबल में लिखा है कि शापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करे। परमेश्वर का काम विलंब से नहीं करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। हमने प्रॉमिस किया और हमने उसको विलंब से पूरा किया, देर से पूरा किया, प्रभु खुश नहीं होगा। प्रभु बुद्धिमानी से खुश होते हैं, बुद्धिमानों से खुश होते हैं। इसीलिए मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। जीवन में कभी भी अगर आपने कोई मन्नत मानी है, कोई बात परमेश्वर के सामने आपने बोली है, परमेश्वर आपकी बात से हो सकता है अप्रसन्न हो, खुश नहीं हो। जब आपके माता पिता आपसे खुश नहीं होते हैं तो वो आपको दंड देते हैं, आपके ऊपर परेशानी आती है, संकट आते हैं। इसीलिए सावधानी पूर्वक कुछ और बातें शायद मैं बोलूंगा। क्या जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, उसका भी एक तरीका है। वचन में लिखा है, भजन संहिता में, कि मुझे सिखा, मुझे अपने भवन में जो रीति हैं उनको सिखा, तू अपनी मुझे रीतियों को सिखा।
मुझे तरीकों को सिखा। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, आप सर्वशक्तिमान सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर के पास आए हुए। परमेश्वर के पास किस तरीके से आना चाहिए? जब आप किसी अधिकारी के पास जाते हो तो अपना पूरा सोच विचार केवल उसके बारे में कर रहे होते हो कि अधिकारी महोदय ने अगर ये पूछा तो मैं उसका ये आंसर दूंगा, ये पूछा तो मैं उसका ये आंसर दूंगा। यहां आप किसी साधारण अधिकारी के पास नहीं आए हो, आप आए हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास, सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर के पास। इसीलिए उनके पास आने के तरीके हैं। अगर आपको नहीं आता है, आप सीखो, बाइबल पढ़ो। कैसे राजा सुलेमान के जो लोग थे कैसे उठते थे, बैठते थे, कैसे उनका भोजन था, कैसे तौर। परमेश्वर चाहते कि जब आप भवन में आओ तो पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाओ, परमेश्वर की बातों पे लगाओ, गीतों पे लगाओ, आराधना पे लगाओ, गवाहियों पे लगाओ। परमेश्वर ही की बातें उस समय आप सोच रहे हो। इसलिए जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो, सावधानी पूर्वक, क्योंकि वहां पर और भाई बहन भी बैठे होते हैं, प्रार्थना करो, मन लगाओ परमेश्वर में। एक दूसरे से वहां पर बातचीत करने का वो समय बिल्कुल भी नहीं है। वो समय आपका है मन लगाने का, परमेश्वर पर मन लगाने का। और ये सीखना बहुत जरूरी है। जब बच्चा भी बड़ा होने लगता है तो हम उसको सिखाते हैं, हम उसको समझाते हैं। अगर हमने किसी से कोई प्रॉमिस करके अपने आप को फंसा लिया है, पहली बात तो कभी किसी से कोई प्रॉमिस करो मत कि हम वहां मिल जाएंगे आपको, हम ये काम कर देंगे आपका। और जब आपने कह दिया तो उसका पूरा करने में देर मत करना। इस छठे पद के अंतिम हिस्से में क्या लिखा है? परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। अगर आपने परमेश्वर के सामने कोई भी प्रतिज्ञा करी है और आप उसको पूरा नहीं, विलंब से पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? परमेश्वर तेरे हाथ के कामों को क्या करेगा? नष्ट करेगा। आप कहोगे क्यों परेशानी आ रही, क्यों संकट आ रहे हैं? आपको सोचना है कि कहीं आपने अपने आप को फंसा तो नहीं लिया किसी बात के अंदर। दूसरी बात प्रेम। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय। अगर आपके घर परिवार में प्रेम नहीं है, आप चर्च भी आते हो, आप बाइबल भी पढ़ते हो, आप प्रार्थना भी करते हो, आप दान भी देते हो, आप अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हो, आपके अंदर बहुत विश्वास है, आपको भविष्यवाणी का भी हो सकता है वरदान मिला हुआ हो, चंगाई के भी आप वरदान आपको मिले हुए हो, आपको बहुत सामर्थ्य मिली हुई हो, लेकिन अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अपनों के बीच में प्रेम नहीं है, वचन में लिखा है कि जो अपने घराने का ध्यान नहीं रखता वो विश्वास से मुकर चुका है। जो अपनों की वरन अपने घराने की देखभाल नहीं करता, चिंता नहीं करता, वो विश्वास से मुकर चुका है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। संदेह की बात नहीं कही वहां पर लिखा है अविश्वासी से भी। तो प्रेम आपके घर का बना रहना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने पिछले रविवार को भी आपको बोला, आपके घर में आपसी प्रेम, आपसी समझ, आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में, पति पत्नी में, माता पिता बच्चों में, दादा दादी के परिवार, नाना नानी, सब जो रिश्ते परमेश्वर ने दिए हैं, वो प्रेम को बना करके रखना आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं है तो चाहे कितना भी प्रभु प्रभु कहो, कोई फायदा नहीं होने वाला उस प्रार्थना का। इसीलिए अपने घर में अपने आप को जांचो, प्रेम है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं शैतान सबसे कीमती चीज को चुरा करके भाग गया हो, तो उसको छीन के वापस लेकर के आओ। अगर आपने अपने बच्चों से कभी नहीं कहा, साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल हो गए, बच्चों को कभी प्रेम प्रदर्शित नहीं किया, अपनी पत्नी को कभी प्रेम प्रदर्शित नहीं किया, अपने पति को कभी प्रेम प्रदर्शित नहीं किया, तो आज आप जा करके प्रेम प्रदर्शित करो।
प्रेम बिना प्रदर्शन के प्रेम नहीं होता। यीशु मसीह ने प्रेम को दिखाया बाकायदा करके, क्रूस पर बलिदान होकर के। वो चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे प्रभु लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन किया बाकायदा। किसी ने लिखा है, एक सेकुलर राइटर ने, वो प्रेम प्रेम नहीं जो जताया ना जाए। अगर आपने प्रेम को दिखाया नहीं, जताया नहीं, बताया नहीं, तो प्रेम कैसा? छिपा हुआ गुप्त प्रेम से क्या फायदा है? गुप्त प्रेम से तो वचन में लिखा है खुली हुई डांट अच्छी है। गुप्त में तो आप अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को प्रेम कर रहे हैं, मुझे अपनी वाइफ से बहुत प्रेम है, मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, पति से बहुत प्रेम है, मुझे दादा दादी से बहुत प्रेम है, मुझे अपने नाती पोते से बहुत प्रेम है। लेकिन उस प्रेम को दिखाना भी है। आपने दिखाया नहीं, जताया नहीं, दर्शाया नहीं, तो कहां वो प्रेम हुआ? वो तो एक व्यर्थ की चीज हो गई। उससे अच्छा तो खुली हुई डांट अच्छी है। गुप्त प्रेम से अच्छा खुली हुई डांट है। डांट तो जाकर के किसी को अपने घर में, वो ज्यादा बेहतर है। अगर गुप्त में बहुत प्यार है, गुप्त में आपके हृदय में, आपके अपने पति के लिए, आपके अपनी पत्नी के लिए, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आपके घर में प्रेम का बना रहना आपकी जिम्मेदारी, वो आपकी ड्यूटी है। वो किसी और की नहीं, वो पड़ोसी की नहीं है कि वो आपके घर में आकर के प्रेम सिखाएगा। वो पास्टर की भी ड्यूटी नहीं है। पास्टर का काम है सिर्फ यहां से बोलना। वो परमेश्वर का भी काम नहीं कि परमेश्वर आपसे कहेंगे कि प्रेम कर, प्रेम कर, प्रेम कर। परमेश्वर ने तो प्रेम करके दिखा दिया। यीशु मसीह ने दिखा दिया कि कैसे प्रेम किया जाता है। अगर आपके पति आपको लगता है कि इस योग्य नहीं है कि आप उनको प्रेम दर्शा पाओ, तो अपने आप को सोचो कि यीशु मसीह ने क्यों आपके खातिर अपनी जान को कुर्बान होने के लिए दे दिया। अगर आपकी पत्नी आपको लगती है कि वो आपके प्रेम के काबिल नहीं है, बच्चे काबिल नहीं है, इस योग्य नहीं है, दादा दादी को मैं क्यों प्यार करूं, क्यों प्यार दिखाऊं, अगर वो आपके मन में ये विचार है, तो आप अपने आप को चेक करना घर जाकर के कि क्यों यीशु मसीह ने आपके लिए, हम सब के लिए अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। तीसरी बात, पहली बात मैंने कही, अगर आपने किसी ने भी अपने आप को फंसा दिया है बातों में, पहली बात तो ये कि परमेश्वर के सामने कम बोलो। परमेश्वर के सामने ज्यादा प्रतिज्ञाएं करना अच्छा नहीं है। परमेश्वर के सामने ये मत कहो कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी। अगर करा है कोई भी प्रतिज्ञा की, उसको पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर नाखुश होते हैं जब हम उस प्रतिज्ञा को पूरी करने में देरी करते हैं। पूरी ना करें तो उसका तो फिर मामला ही बहुत बिगड़ जाएगा। देरी करने से भी परेशानी है। दूसरी बात, प्रेम, आपके घर में आपसी प्रेम, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं तो उनको कौन दूर करेंगे? आप लोग दूर करोगे प्रार्थनाओं के द्वारा। अगर आपके घर में परेशानियां हैं, कौन दूर करेंगे? आर्थिक तंगी है, कौन दूर करेंगे? प्रभु दूर करेंगे। लेकिन कैसे? वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। पहले उज्जिया एक राजा था, उज्जिया राजा था और वो कम उम्र में ही राजा बन गया था। लगभग 52 साल तक वो परमेश्वर के लोगों पर राज्य करता रहा। दूसरा इतिहास, और उसका हम लोग निकाल लेंगे, बल्कि दूसरा इतिहास और उसका 26वां अध्याय और 5वां पद। दूसरा इतिहास 26वां अध्याय और उसका 5वां पद क्या लिखा है? ये आर्थिक विषय के लिए सफलता कैसे मिलती है, उज्जिया राजा के विषय में लिखा है, कैसे वो सफल हुआ। और जब उसने कुछ गलत करना शुरू किया तो कैसे उसके जीवन में कोड़ आ गया, वो कोड़ी होकर के मरा। वचन में क्या लिखा है? दूसरा इतिहास 26 अध्याय 5वां पद लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वो अर्थात उज्जिया राजा के विषय में है, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। आगे क्या लिखा है उसके बारे में? और जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल खोज करी और आप सोचो कि 50 साल तक मैं अब जो है दुष्टता के कार्य करता रहूंगा। जब तक उज्जिया राजा परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। और जब उसने परमेश्वर का विरोध करना शुरू किया, इसी अध्याय को आप घर जाकर के पढ़ना, उसने पाप किया, जो काम उसको नहीं करना चाहिए वो करने के लिए आगे बढ़ गया,
और उज्जिया राजा कोढ़ी हो गया, कोढ़ी होकर के मरा। परमेश्वर की खोज में लगे रहने पर सफलता आती है। आपके घर परिवार में अगर आर्थिक संकट है, परेशानी है, किसी के पास पैसा अगर नहीं है, तो अभी वो गरीब नहीं है अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है। कई बार मेरे पास पैसे नहीं रहे, लेकिन मैं गरीब नहीं हूं। मैं नहीं कहता कि कभी मैं गरीब हूं। गरीबी परमेश्वर के लोगों के लिए कभी नहीं रहती। गरीबी मसीह के लोगों के लिए नहीं है, मसीहत के लिए गरीबी नहीं है। पैसे भले ही आपकी जेब में 1 रुपया भी ना रहे, आपका पर्स भी खाली हो चुका हो, आपका अकाउंट भी बिल्कुल शून्य हो चुका हो, तब भी आप गरीब नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में है। और वचन में क्या लिखा है? जब तक उज्जिया परमेश्वर की खोज में लगा रहा। परमेश्वर को खोजो। अब लेकिन एक बात, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना। परमेश्वर को खोजने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि घर परिवार को त्याग दो, कि आज से पति पत्नी का रिश्ता खत्म, आज से बच्चों का, परिवार का रिश्ता खत्म, अब तो केवल परमेश्वर की खोज में लगना। नहीं, ये मतलब नहीं है। परमेश्वर की खोज में लगने का मतलब है जो समय परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो परिवार का है परिवार को दो। जैसा परमेश्वर ने आपको एक सिस्टम में बंद रखा हुआ है, अपने हस्बैंड से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम रखो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपने परिवार के लोगों से प्रेम रखो, उनकी देखभाल करो। ये परमेश्वर की खोज का एक हिस्सा है। ना कि इनको छोड़ करके आप कहो कि अब हम परमेश्वर की खोज में निकल जाएंगे, हम किसी पर्वत पर जाकर के बैठ जाएंगे और वहां पर जाकर के परमेश्वर की खोज करेंगे। ये परमेश्वर की खोज करना नहीं है। परमेश्वर की खोज करना है जैसे उज्जिया राजा होकर के भी राजकाज के काम भी करता था। आपकी नौकरियां हैं, आप करो ईमानदारी पूर्वक, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपकी जो कुछ भी है आप उसको करो, आपका घर परिवार है, उसकी जिम्मेदारियों का पालन करो और उसके साथ परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हुए आगे बढ़ो। यह है परमेश्वर की खोज करना। जब आप परमेश्वर की खोज, जैसे उज्जिया, वचन कभी गलत नहीं कहता, यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा। वचन में लिखा है उत्पत्ति में कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा करता था। इसीलिए जिस घर में वो रहता था, पोतीपर, वो भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर ने उसके कामों, हाथ के कामों पर आशीष दे दी, सफलता दे दी। सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती बात, ठीक है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता इससे कहीं ज्यादा कि आप कितनी मेहनत करते हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप परमेश्वर की खोज में, परमेश्वर के वचन में, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से मांगो, घर परिवार की जिम्मेदारियों का पालन करो, अपने घर में प्रेम का वातावरण बना करके रखो। अगर प्रेम का वातावरण नहीं है, उसको क्रिएट करो। परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बनाया है। क्यों? क्रिएशन करने के लिए, बनाने के लिए, रचने के लिए। वो रचनाकार परमेश्वर है। उसने आपको भी क्या कहा है? वो परमेश्वर है और आप ईश्वर हो। जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है वो ईश्वर हैं। वचन में लिखा है ये। आपको रचना करनी है, आपको बनाना है, कुछ नया बनाना है। एक घर में एक ऐसा वातावरण अपने शब्दों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अगर आपके हस्बैंड से आपने कभी ये नहीं कहा है कि हमें आपसे प्रेम है, तो आज जाकर के बोलो। अगर आपने अपनी पत्नी से नहीं कहा है, आप जाकर के बोलो। अगर कोई आपको रोक रहा है, मतलब समझ लेना वो शैतान है, जो आपके घर में, परिवार में नहीं चाहता। अगर आप सोचो तो सही, अगर आपके पारिवारिक रिश्ते बिल्कुल ठीक हो जाएं, कितने आपके घर में एक स्वर्गीय वातावरण अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जिन जिन घरों में पारिवारिक कलह है, क्लेश है, कोई फायदा नहीं है अगर हम बहुत कुछ करें और परिवार में झगड़े बने रहें, भले ही वो किसी की वजह से भी हो, भले ही वो किसी की वजह से हो। अपने घर परिवार को बना करके रखना आपकी जिम्मेदारी है। पति पत्नी के बीच में एक सही रिश्ता, सामंजस्य बना करके रखना आपकी जिम्मेदारी है। बाइबल में क्या लिखा है? मूढ़ स्त्री अपने घर को अपने हाथों से क्या कर देती है? बिगाड़ देती, खराब कर दी, ढा देती है। मूर्ख पुरुष भी ऐसा ही करता है। हमें मूर्खता नहीं दोहरानी चाहिए। परमेश्वर के लोगों को बुद्धिमान बनना चाहिए। परमेश्वर बुद्धिमानों से प्रसन्न होता है। इसीलिए जब आप अपने घर में जाते हो, आप यकीन करो, अगर आप कितना भी आपका दुश्मनी रखने वाला हस्बैंड होगा, कितनी भी आपकी बुरी पत्नी होगी, अगर आप उससे जाकर के कहोगे मुझे तुझसे प्यार है, तो वो ये तो नहीं कहेगी कि चल लाठी ला भी बताती हूं कि कैसा प्यार है। नहीं कहेगी।
प्यार का बदला कहीं ना कहीं वो प्यार से ही देगी। आप कह के देखना, लंदन में एक लड़की, मानसिक विक्षिप्त जो पागल लोग होते हैं, लंदन में मैंने रेडियो पर ये घटना सुनी। एक मसीह कार्यक्रम के अंदर एक उद्घोषक ने ये बताया, लंदन में एक लड़की मानसिक बीमार थी, पागल थी, और वो सड़कों पे घूम रही थी। एक लड़का आया, उसको कुछ लगा कि इससे कुछ बात करनी चाहिए। वो लड़का मसीही था, प्रभु को मानता था। उसने कहा लड़की से, मुझे तुमसे प्यार है। वो लड़की का चेहरा एकदम, आंखें एकदम चमक गई। मुझे तुमसे प्यार है। आप कह के देखो किसी से कि मुझे आप, किसी से मतलब ये नहीं कि हर किसी से कह दो, आप अपने ही परिवार के लोगों से तो कहोगे जाकर के, अपनी पत्नी से कहो, अपने पति से कहो। उस लड़के ने लड़की से कहा कि मुझे तुमसे प्यार है, उसकी आंखें चमक गई। और आप जो उद्घोषक ने बताया कि बाद में वो लड़की ठीक हो गई, वो उसकी वाइफ बनी, उसके बच्चे हुए, उन्होंने सेवकाई करी। कितने घरों में लोग आज पागल बने हुए हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने उनसे नहीं कहा कि आपको उनसे प्रेम है। लोग प्यार के भूखे हैं। घर में जाकर के अपने मुंह को बंद मत करो, बार बार कहो। प्यार का बदला कोई लाठी से नहीं देगा। बार बार कहो, बार बार कहो। आपके घर में परमेश्वर आशीषों को भेजना शुरू कर देंगे। जो चीजें रुकी हुई हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे। आप करके देखना, प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग मुख्य वचन में जाएंगे। जैसा हमने पढ़ा, यहोशू की किताब उसका 7वां अध्याय हमने पढ़ा। एक पद मैं निकालूंगा और वो पद आज बड़ी गंभीरता पूर्वक, थोड़ा सा कठोर वचन है। कठोर वचन से मतलब ये है कि परमेश्वर प्यार करता है तो परमेश्वर सिखाता भी है। भजन संहिता उसका 10वां अध्याय और उसका 3रा पद। क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। मैं एक बात पर ध्यान फोकस करेंगे, आज हम लोग ध्यान करेंगे। लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। लोभी जन कौन होता है? ये लोभी, लालची व्यक्ति कौन होता है? हो सकता है कि हमने लालच किया हो और हमें पता भी ना हो। तो परमेश्वर का वचन निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसका 17वां पद, निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 17वां पद हमें कुछ बताता है कि लालच करना क्या है। अगर हमें पता नहीं है कि लालच करना क्या है और हम उसमें बने हुए हैं, तो आगे आने वाले समय में बहुत संभावना है कि जैसा भजन संहिता उसके 10वें अध्याय 3रे पद में लिखा है, लोभी जन परमेश्वर को त्याग देता है। आपके अगर कंप्यूटर में कोई वायरस है, आपको पता नहीं है कि वायरस इसमें आ चुका है। आपके मोबाइल में अगर वायरस है, आपकी पेन ड्राइव में वायरस है, आपको पता नहीं है कि वो वायरस है। भले ही पता हो या ना हो, लेकिन अगर उसका निदान नहीं किया गया, उसका अगर सलूशन नहीं मिला, तो वायरस आपके कंप्यूटर को भी खराब कर देगा, आपके मोबाइल को खराब कर देगा, आपकी पेन ड्राइव को खराब कर देगा, आपके लैपटॉप को खराब कर देगा। लेकिन अगर आप समय रहते उस वायरस को निकाल देंगे, समय रहते आपको पता चलता है, आप उस वायरस पर काम करते हैं। हमें इस वायरस को ढूंढना है। क्या है लालच? निर्गमन 20 उसका 17वां पद लिखा है, तू किसी के घर का लालच ना करना। किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, ना किसी के घर का लालच करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, और ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। क्या है लालच करना? किसी दूसरे की चीजों को ये इच्छा रखना कि ये मुझे मिल जाए, चाहे वो घर हो, चाहे वो किसी की पत्नी हो, किसी का पति हो, किसी के नौकर चाकर हो, किसी का कर्मचारी हो, किसी की कोई भी वस्तु हो, किसी की कोई प्रॉपर्टी हो, उसको ये सोच करके जो दूसरे की है, जिसे परमेश्वर ने किसी और को दिया हुआ है। व्यवस्था विवरण उसका 2रा अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 2रा अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद तक मैं पढ़ रहा हूं। बड़े व्यवस्था विवरण उसका 2रा अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद तक मैं पढ़ रहा हूं। बड़े ध्यान से इसको सुनना। क्या
परमेश्वर ने क्या कहा इजरायलियों से, मूसा को क्या आज्ञा दी। व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 6 पद तक। देखिए लालच क्या है, किसी और की चीज पर अपना दिमाग दौड़ाना कि मुझे मिल जाए। किसी दूसरे के लिए जो परमेश्वर ने दे रखी है, चाहे वो घर है, चाहे पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो दास दासी हैं, नौकर चाकर हैं, कर्मचारी हैं, किसी की कोई भी चीज, चाहे वो छोटी है बड़ी है, वचन के अनुसार वो दूसरे के लिए जो परमेश्वर ने दी है उसके बारे में सोचना कि ये मुझे मिल जाए, किसी भी तरीके से वो लालच करना है। क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। ये इस्राएलियों के विषय में लिखा है, मूसा कह रहे हैं ये बात। तब यहोवा ने मुझसे कहा, जब जो बात कही है परमेश्वर ने मूसा से, इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्या कहा परमेश्वर ने और ये लालच के लिए कैसे परमेश्वर ने रोका, लालच क्या है और क्या समझाया इसमें। तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो और तू प्रजा के लोगों को मेरी ये आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें ना छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से, क्या लिखा है, उनके देश में से, जो किसी और को दे दिया है परमेश्वर ने, एसाव वंशियों को दे दिया है, उनका देश जो परमेश्वर ने किसी दूसरे लोगों को दिया हुआ है, एसाव वंशियों को दिया हुआ है, उस देश में से क्या लिखा है कि उस देश में से तुम्हें पांव रखने की जगह तक ना दूंगा। जो मैंने एसाव वंशियों को दिया हुआ है, वो देश जो तुम्हें कनान दिया हुआ है वो मैं तुम्हें दूंगा, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन जो मैंने दूसरे को दे रखा है उसमें से एक पांव रखने की जगह तक तुम्हें नहीं मिलने वाली है, पांव रखने की जगह तक नहीं मिलने वाली। आगे क्या लिखा है, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। मैंने एक पहाड़ को एसावियों को दे रखा है, कनान तुम्हें दूंगा। इसीलिए हम नैतिक नियमों के विषय में जब पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था, व्यवस्था विवरण, इन किताबों में तो पढ़ते हैं कि तू किसी की ऐसे पत्नी के साथ ऐसा अनैतिक कार्य मत करना, क्योंकि मैंने ये किसी और को दे रखी है, ये किसी और को का तन है, किसी दूसरे का तन आप नहीं ले सकते, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते, किसी दूसरे के खेत, घर, दुकान, मकान, नौकर, चाकर जो परमेश्वर ने किसी और को दे रखे। परमेश्वर ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ संसार को चलाने का। वचन कहता है कि मैं एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता हूं। परमेश्वर का पूरा तरीका बना हुआ है, परमेश्वर ने पूरे नियम बना करके रखे हैं। जो प्रॉपर्टी मैंने इन लोगों को दे रखी है तुम उसकी तरफ आंख भी मत उठाना, इसमें से एक भी चीज मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूं। मतलब क्या है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ चीजें हमें दी हैं और कुछ चीजें हमारे पड़ोसी को दे रखी हैं, दूसरे लोगों को दे रखी हैं। जिस दिन हमारी निगाह में यह होता है कि दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की चीजें, दूसरे का जो अनधिकृत है, मतलब जो गलत है, वो मेरी हो जाए। कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, आप खड़े लेने के लिए तैयार होते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कोई व्यक्ति सोचे कोई तरीके से मैं इसको प्रॉपर्टी बिकवा दूं। एक भाई ने, देखिए मसीह मसीह कहना, प्रभु प्रभु चिल्लाना बहुत आसान है। एक भाई ने हमें यहां पर आकर के बताया, बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, कैसे लोग चालाकी और छल कपट को अपनी बुद्धिमानी समझते हैं कि भाई हम तो एक घर खरीद रहे हैं नया। मैंने बहुत बढ़िया बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। और धीरे 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 बातचीत हुई तो पता चला वो घर खरीद कैसे रहे, किसी का महंगा घर है, वो दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति है। अब
एक खास कम्युनिटी के लोग कहीं पर ज्यादा हैं तो उसको परेशान करते रहो, किसी को भगाने के लिए परेशान करते रहो जिससे कि वो भाग जाए, उसको कुछ ना कुछ गलत करते रहो और फिर कहो कि वो हमने घर 50 लाख का घर था हमने 20 लाख में खरीद लिया, परमेश्वर की महिमा हो। ये नहीं मतलब है, ये लालच है। परमेश्वर ने कहा मैंने ये सेईर पहाड़ जो दे रखा है वो एसावियों को दे रखा है, इसीलिए परमेश्वर ने नैतिक नियम बनाए कि तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, दूसरा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहेगा। परिवार के नियम बनाए परमेश्वर ने, क्योंकि हर चीज आपकी नहीं हो सकती, हर चीज किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। परमेश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ अलग अलग करके दिया हुआ है, और जिस दिन हम उसके व्यवस्था में गड़बड़ी डालने की कोशिश करते हैं वो है लालच, और वो है लालच। और हमें समझना चाहिए ये परमेश्वर का विरोध करना है। बाइबल में कुछ बातें और हैं, जैसा हमने यहोशू के बारे में पढ़ा। मैंने इसीलिए जब पास्टर साहब पढ़ रहे थे मैंने इसीलिए कहा आप ध्यान से सुनो, आकान का पाप क्या था। लालच को यह मत समझो कि बड़ा साधारण सा काम है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय जब पढ़ा गया अभी 9-10 पद, तो क्या उसमें लिखा हुआ है, बहुत से और पापों के साथ में लोभी जन के विषय में लिखा है, लोभी जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लालची आदमी कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने यहोशू 7वां अध्याय आप सबके सामने पास्टर साहब को पढ़ने को दिया। क्या है उसमें, आकान और उसका पूरा घराना और वो अर्पण की वस्तुएं सब परमेश्वर ने नष्ट करने के लिए दे दी। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय भी क्या कहता है, इसी बात को तो कहता है कि लोभी जन परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। लोभी जन जो है, क्या लिखा है 9 और 10 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, लालची। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, भजन संहिता 10 अध्याय और उसके 3 पद में हमने क्या पढ़ा, लोभी जन परमेश्वर को त्याग देता है। किसी का 50 लाख का घर 20 लाख में खरीद करके कहो कि साहब हमने गवाही दे दी कि साहब प्रभु ने बड़ा काम करा। लोभी जन परमेश्वर को छोड़ देता है, वो परमेश्वर को त्याग देता है, वो परमेश्वर में बना हुआ नहीं रहता है। क्योंकि वो परमेश्वर में बना हुआ नहीं रहता है, इसीलिए वो स्वर्ग राज्य का वारिस कभी भी नहीं हो सकता है। आप कहोगे हमने तो कभी लालच नहीं किया। विचार करो, सोचो, कुछ चीजें हैं ऐसे ही ये परमेश्वर ने मुझे वचन नहीं दिया है। इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय, प्रभु के पास आने के बाद जीवन को चेंज करना तो बहुत जरूरी है। नहीं सॉरी, रोमियो की किताब उसका 13वां अध्याय। परमेश्वर ऐसा एक हमें जीवन बना देना चाहता है जिसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी पाप ना हो। इसीलिए 13वें अध्याय के शुरू के पद से ही क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या लिखवाया है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। मतलब गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनके अधीन रहे, नियम कानूनों के अधीन रहे। और क्या लिखा है, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। डीएम, एसडीएम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, नेतागण, जो अधिकारी जो पद पे हैं, ये सारे के सारे अधिकार जो है वो परमेश्वर ही के बनाए हुए हैं। आगे क्या लिखा है, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अब आगे जरा ध्यान से सुनो, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, जो अधिकार का विरोध करता है, मतलब जो शासकीय अधिकारी हैं उनका विरोध करता है, वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। एक और बहुत जरूरी बात 6 पद में क्या लिखी है, सामना करने वाले दंड पाएंगे, हमने पढ़ा। 6 पद में क्या लिखा, इसलिए कर भी दो, टैक्स, इसीलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले
परमेश्वर के सेवक हैं। ये जो अधिकारी लोग हैं, वचन इनको कहता है ये मेरे सेवक हैं। नबूकदनेस्सर को भी परमेश्वर ने कहा वो मेरा चुना हुआ जन है, वो मेरा सेवक है, जबकि वो जीवित परमेश्वर की आराधना भी नहीं करता था शुरू में। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब केंद्रीय मंत्री, सब मंत्री, विधायक, सांसद, डीएम, एसडीएम, कमिश्नर जितने भी हैं, चाहे छोटे पद पे बड़े पद पे, सब वो परमेश्वर के सेवक हैं। इसीलिए क्या लिखा है, टैक्स दो, और जो विधि का सामना करते हैं वो परमेश्वर का सामना करते हैं। अगर आप टैक्स के दायरे में हो, आप टैक्स नहीं चुका रहे हो ईमानदारी पूर्वक, तो आप परमेश्वर ही का सामना कर रहे हो। सामना करने वाले दंड पाएंगे। और ये एक लालच है। हम टैक्स क्यों नहीं चुकाते हैं? अगर हम टैक्स के दायरे में हैं, जो भाई बहन चाहे फेसबुक पे हैं, चाहे आप लोग हैं, कोई भी हैं, टैक्स के दायरे में अगर आप हो, किसानों के ऊपर तो खैर कोई टैक्स नहीं है अभी, लेकिन जो और चीजें हैं, टैक्स का एक भी रुपए की चोरी करना लालच है। जैसे आकान ने किया, क्योंकि वो आपका नहीं है, टैक्स का कोई भी पैसा आपका नहीं है। आपकी आमदनी जो टैक्स का स्लैब है, आपने उसके हिसाब से टैक्स निकाला, और आपने कहा जैसे हनन्या सफीरा ने किया कि मैं बचा लेता हूं इसमें से। तो जो झूठ बोल करके कमाया गया पैसा है वो मृत्यु को लेकर के आता है। वचन में ऐसा लिखा है। टैक्स की चोरी करना, हम कहेंगे कि अरे हम तो टैक्स जो सरकार की चोरी कर रहे हैं। वो सरकार की चोरी नहीं है, वो परमेश्वर की चोरी है। परमेश्वर के वो सेवक हैं। परमेश्वर ने टैक्स को निर्धारित किया हुआ है। परमेश्वर ही है जो उनको चुन करके लेकर के आता है। जो चाहे कोई भी किसी भी पद पे हो, चाहे वो साधारण पद पे हो, टैक्स की व्यवस्था परमेश्वर ने ही रखी हुई है। इसीलिए वचन में लिखा है कर भी दो, चुराओ मत, उसकी चोरी मत करो। चोरी करोगे वो लालच है। आकान ने जैसा किया, हनन्या सफीरा ने किया, उनका परिणाम मृत्यु के रूप में आया। इसीलिए वचन में लिखा है कि लोभी जन परमेश्वर को त्याग देता है, लोभी जन परमेश्वर को छोड़ देता है, लोभी जन मृत्यु का सामना करता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। अगर हम टैक्स के दायरे में हैं, या आने वाले हैं, या इस साल आप टैक्स के दायरे में आने वाले हैं, आप एक एक रुपए का टैक्स चुकाना है। एक रुपए की भी हेराफेरी नहीं। अगर वो बहुत बन रहा है तब भी आप उसको चुकाओ, कितना भी बन रहा है। मैं कह रहा हूं सब लोग परमेश्वर की ओर से इतने आशीषित हो जाएं, और मैं भी हो जाऊं, मुझे भी टैक्स चुकाना पड़े, इतना रुपया मेरे पास हो जाए, और चुकाना पड़े एक एक रुपए का ईमानदारी का हिसाब। मैं लिखता हूं, अभी मैं टैक्स के दायरे में नहीं हूं, लेकिन इस साल में होऊंगा, यह मैं विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास है। मैं क्या कह रहा हूं, हमने टैक्स का एक भी रुपया चुराना नहीं है। ये लालच है, ये लालच है। और ये क्या लेकर के आता है? ये परमेश्वर का सामना करना है, ये दंड को लेकर के आता है, ये परेशानियों को लेकर के आता है, आपके घरों में बीमारी, मुश्किलों और तमाम तरीके के क्लेशों को लेकर के आता है। क्योंकि जो परमेश्वर की विधि का सामना करेंगे वो दंड पाएंगे। अगर आप टैक्स के दायरे में हो, जब टैक्स का समय आता है, आप ये मत सोचो कि इतना सारा कैसे, इतना सारा टैक्स दे दूंगा, सीए से मिलकर के इसमें कुछ हेरा फेरी कर दो। नहीं, आप परमेश्वर के हो। इसीलिए मैंने शुरू में क्या कहा कि आपको, हमको, सबको यीशु मसीह एक ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, एक अलग जीवन। पहले हमने क्या किया, जब हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो पहले क्या किया वो मायने नहीं रखता। पहले जो कुछ भी करा, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं धीरे धीरे करके, इसीलिए परमेश्वर ताड़ना में डालता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम संतान नहीं हो परमेश्वर के, फिर व्यभिचार की संतान ठहरे, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, मेरी आशीष इस बात के लिए कि जितने भी लोग टैक्स के दायरे में हैं, मेरी आशीष है, मैं कह रहा हूं पूरी कलीसिया टैक्स के दायरे में आ जाए, इतनी आपकी आमदनी हो जाए, आप उस पेपर पे
फिलहाल मैंने तो एक ऐप डाउनलोड कर रखी है, जितने मेरे पास मुझे मिलते हैं मैं उसमें नोट कर देता हूँ। आप टैक्स को जब समय आता है टैक्स का, आप उसको रिटर्न करो, आप उसको चुकाओ, क्योंकि ये ना चुकाना बहुत बड़ी लालच है, बहुत बड़ा पाप है। आकान ने किया, मृत्यु का सामना किया। हनन्याह सफीरा ने किया, परमेश्वर के पैसे चुराए उन लोगों ने, परमेश्वर के पैसे में से कुछ चुरा लिया। परमेश्वर आपको प्यार करता है, इसीलिए वो ताड़ना भी देता है। परमेश्वर के दुख को जो परमेश्वर ने भेजे, इसलिए ताड़ना समझ करके सह लो, परमेश्वर के पास आओ। आप बाइबल पढ़ते हो, बहुत अच्छा करते हो। आप चर्च में आते हो, बहुत अच्छा करते हो। आप दान करते हो, बहुत अच्छा करते हो। आप प्रार्थना करते हो, बहुत अच्छा करते हो। यहूदा इस्करियोती ने तो यीशु मसीह के साथ खाया पिया भी था। यहूदा इस्करियोती ने तो दुष्ट आत्माओं को भी निकाला था, बीमारों को भी चंगा किया था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में लालच आ गया। उसने 30 चांदी के सिक्कों के बदले अपने प्रभु को ही बेच डाला। हमारे प्रभु को कितने चांदी के सिक्कों में बेच दिया? 30 चांदी के सिक्कों में, क्योंकि वो लालच से भर गया। उसने लालच किया सिक्कों का। हमारे जीवन में लालच नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में लालच है, किसी भी चीज का लालच है, किसी के घर का, किसी की प्रॉपर्टी का, हाँ ये है कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है, कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, खरीदें, वो लालच नहीं है। आपके पास पैसा है, कोई अपनी जमीन बेच रहा है, लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, वो सिंपल एक प्रोसेस है, वो विधि है, वो तरीका है। लेकिन आप जैसे जो आपने जमीन खरीदी और आपने कहा कि इसमें स्टाम्प पेपर कम लगा दो, वो पाप है। कि आपको ज्यादा भरना ना पड़े कुछ स्टाम्प पेपर, इसलिए उसकी कीमत कम करके दिखा दो, पाप है। परमेश्वर आपको एक ऐसे इंसान के रूप में बदल देंगे कि आपको लगेगा कि ये क्या है, मसीहत क्या है। यहूदा इस्करियोती ने कितने आश्चर्य कर्म किए, आप उसके विषय में तो सोचो जरा। जिसने खुद यीशु मसीह के साथ खाना खाया, जिसने चंगाइयां करी, जिसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन फिर भी उसने लास्ट में जाकर के फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। उसने यीशु मसीह के मुंह से वचनों को सुना। आप आकर के यहां सुनते हो, बहुत अच्छा करते हो। आप अपने घर में पासवानों को बुला करके प्रभु प्रार्थना करवाते हो, बहुत अच्छा करते हो। लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता है आप मसीह के पास ना आए हो। बाइबल को पढ़ना मसीह के पास आना नहीं है। बाइबल आपको मसीह के बारे में बताती है। प्रार्थना करना यीशु मसीह के पास आना नहीं है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, इवन दुष्ट आत्माएं तक प्रार्थना करती हैं। दान देना भी मसीह के पास आना नहीं है। मसीह के पास आना क्या है? कुछ लोगों ने कहा हम तो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, और ये पद मुझे बहुत प्रिय लगता है, इसलिए क्योंकि ये बताता है कि मसीह के पास आना क्या है। क्या है मसीह के पास आना? यीशु ने उनसे कहा, 39 पद, यूहन्ना 5 उसका 39 पद और 40 पद लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। बाइबल पढ़ते हो, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो? क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। बाइबल पढ़ते हो और ये समझते कि अनंत जीवन इसमें मिलता है, तो बाइबल को बहुत सी शैतानी ताकतें भी पढ़ती हैं। बाइबल को लोग कई बार दूसरे को बताने के लिए भी पढ़ते हैं कि यहां पर ये लिखा है, देखो अनंत जीवन कहां से मिलेगा। बाइबल पढ़ने से आपको मसीह के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन अनंत जीवन कैसे मिलेगा? क्या लिखा है? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता। बाइबल पढ़ना, हम गवाही सुन रहे हैं। जैसे किसी की आत्मकथा, अगर आपने प्रधानमंत्री की आत्मकथा को पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर ली जाकर के। आपने बाइबल को पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मसीह के पास आ गए। बाइबल को पढ़ने के बावजूद लोग इसीलिए पाप करते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उनके जीवन में प्रेम नहीं होता, क्योंकि वो मसीह के पास नहीं आते। यीशु के पास आना है। क्या लिखा है आगे?
फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जीवन पाने के लिए आपको यीशु मसीह के पास आना है। चर्च आना यीशु मसीह के पास आना नहीं है, हालांकि जरूरी है। दान करना बहुत अच्छी बात है, फिर भी ये यीशु मसीह के पास आना नहीं है। पवित्र शास्त्र में ढूंढ ढांड करना, वचन को पढ़ना जरूरी है, लेकिन फिर भी ये यीशु मसीह के पास आना नहीं है। यीशु मसीह के पास आना फिर क्या है? जक्कई के विषय में हम जब सुनते हैं, वो आया, वो चढ़ गया एक पेड़ पर, गूलर के पेड़ पर चढ़ करके देख रहा है यीशु मसीह कौन से हैं, और यीशु मसीह ने उसको बुलाया, कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना है। मैं चला, वो गया, सब कुछ हो रहा था। यीशु मसीह के पास आने का मतलब क्या है? उसने क्या किया? लूका रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, क्या पाते हैं वहां पर? क्या बोलता है वो जक्कई? ये है यीशु मसीह के पास आना। यीशु मसीह के पास आने वाले के लिए क्या? हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूं। यह है यीशु मसीह के पास आना। सरेंडर कर देना अपने आप को, अपने जीवन को, अपने पापों को छोड़ देना। प्रभु, अब मैं टैक्स चुकाऊंगा, ईमानदारी से चुकाऊंगा। पिछले साल मैंने भी नहीं चुकाया क्योंकि मैं उसके लेवल पर नहीं पहुंचा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इस बार, अभी नहीं पहुंचा मैं, लेकिन पहुंचूंगा। मुझे आशा है, मेरा विश्वास है। इसीलिए मैंने शुरू से लिखना भी शुरू कर दिया। आप एक एक रुपए का जो आपकी आमदनी है टैक्स चुकाओ। मैं कह रहा हूं कलीसिया का हर एक जन 2-4 साल के अंदर इतना धनवान हो जाए कि आपके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगे, बहुत सारा, करोड़ों लगे, अरबों लगे, खरबों लगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप ईमानदारी से टैक्स चुकाओ। जीवन पाने के लिए आपको बाइबल पढ़ना जरूरी तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, अपने पापों को छोड़ करके। मसीह के पास जब आप आते हो, बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर इंतजार करता है, वो इंतजार करता है। वो एक पापी के मन फिराने से पूरा स्वर्ग खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। आपके बाइबल पढ़ने से इतनी खुशी नहीं मिलती है। बाइबल पढ़ करके तो आपने जान लिया, हाँ ठीक है। बाइबल जान करके फिर आप पाप करने लगे, आपने फिर भी टैक्स नहीं चुकाया, आपने फिर भी लालच किया, क्या फायदा हुआ? नहीं। आपको क्या करना है? मसीह के पास आना है। वचन में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब एक आत्मा हो गए, एक आत्मा हो गए तो दो विचार नहीं हो सकते। फिर ये नहीं हो सकता कि प्रभु का टैक्स चुका, हम कहें कि हम तो चोरी करेंगे। फिर ये भी नहीं हो सकता कि किसी की लालच मत करो, किसी की किसी वस्तु का, किसी के घर का, किसी की स्त्री का, किसी के पति का, किसी के बच्चों का, नौकर चाकर का, किसी की किसी वस्तु का लालच मत करो। प्रभु कहेगा ये आपसे। अगर हम कहेंगे कि नहीं हम तो करेंगे, हम तो करेंगे, तो एक आत्मा नहीं हुए। एक आत्मा होने का मतलब है प्रभु की संगति में जो रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, मतलब एक विचार हो जाना, एक विचार हो जाना। प्रभु, मैं उसमें खुश रहूंगा जो तू मुझे देगा, जो घर तूने मुझे दिया मैं उसमें खुश रहूंगा। मैं आगे के लिए परिश्रम करूंगा, प्रयास करूंगा कि मेरे पास अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर हो, मेरी आमदनी बढ़े, लेकिन फिर भी मैं किसी के किसी वस्तु का लालच नहीं करूंगा। अगर हमने जीवन में ऐसे पाप को किया है तो हम परमेश्वर के सामने ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु बहुत दयालु परमेश्वर है, वो चाहता है वो बाहें फैलाए। जैसे वचन में क्या लिखा है लूका 15 में कि वो पिता के समान वो क्या करता है, उसने देखा कि उड़ाऊ मेरा बेटा जो आ रहा है और बड़े फटे हाल आ रहा है। आप जीवन में कितने भी फटे हाल हो चुके हो, आपकी आत्मा पापों से भरी कितनी भी गंदी हो चुकी हो, वो पिता है, आप आओ तो सही परमेश्वर के पास, आप आओ तो सही अपने पिता के पास, वो आपका जीवन बदल देगा। पैरों में जूते नहीं थे, हाथों में भी कुछ अंगूठी वगैरह कुछ नहीं थी, कपड़े भी फटे हुए थे। आपका जीवन पल भर में चेंज कर देगा जब आप यीशु मसीह के पास आओगे, क्योंकि वो अनंत जीवन का स्रोत है। वो आपको आना है बस मसीह के पास, अपने घर में आना है। उस पिता ने क्या देखा, दूर खड़ा वो देख रहा है कि अरे मेरा बेटा आ रहा है, वो आज पहचान रहा है। बहुत सारे लोग अगर आज इस जगह पर हैं, पाप में हैं, बुराई में हैं, लालच में हैं, किसी भी प्रकार के उस गुनाह में हैं, जब आप अपने मन को देखते हो कि मैंने पाप किया है, मैं गलत मार्ग पर हूं,
अगर आज आप निर्णय करोगे पिता वो ऐसा परमेश्वर, वो दूर ही से हमारे विचारों को पढ़ करके कहेगा मुझे अपने बेटे को बचाना है। दुष्ट आत्माएं आपसे कहेंगी, जो पिता जो दौड़ करके आया उसने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, क्योंकि ऐसे बेटे को पुराने नियम के हिसाब से मार देने का हुक्म था। जो दंगैत हों, जो प्रॉपर्टी को बिगाड़ने वाले हों, ऐसे बेटों को पुराने नियम में एक जगह पर लिखा है कि उनको मार दिया जाए, उनको जिंदा न रहना दिया जाए। आज आपको दुष्ट आत्माएं मारना चाहती हैं, शैतान की ताकत मारना चाहती है, विरोधी लोग आपको मारना चाहते हैं, आपके कैरेक्टर को बर्बाद कर देना चाहते हैं। वो परमेश्वर इससे पहले कि कोई शैतान, कोई विरोधी, कोई दुश्मन आपके ऊपर अटैक करे, जब आप आओगे अपने पिता के घर में, लेकिन पिता तब तक नहीं दौड़ा जब तक बेटा आया नहीं। बेटे ने डिसीजन लिया, मुझे जाना है अपने बाप के घर, जाना है मुझे बाप के घर, मुझे अपने पिता के घर जाना है, मुझे अपने सारे टैक्स चुकाने हैं। आपको अपने बाप के घर में वापस आना पड़ेगा। जब तक वो वापस नहीं आया तब तक पिता उससे मिलने नहीं गया। वो इंतजार तो करता रहा। आज समय है, वापस आओ यीशु मसीह के पास लौट करके। अगर आज आप दुनिया में खो गए हो, आपने अपने आप को घायल बना दिया है, अगर आपने अपने पापों के द्वारा अपने जीवन को छलनी बना दिया है, वापस आओ। कुछ भी हालत क्यों ना हो आपकी, वापस आओ, यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। आज आपके जीवन में हो सकता है कोई गुण आपको नजर ना आ रहा हो, आज हो सकता है आपको लगता हो कि मेरे जीवन में कोई अच्छाई नहीं है, बुराइयों से भरा पड़ा है मेरा जीवन। जब आप वापस आने का निर्णय करोगे, कहोगे प्रभु मैं तेरे घर में वापस आना चाहता हूं, वो ऐसे आपको गले लगाएगा। दौड़ करके वो परमेश्वर आपके पास आकर के कहेगा मेरे बेटे, और अपने सेवकों से कहेगा इसके लिए झट से झट कपड़े लाओ, जूती लाओ, अंगूठी पहनाओ, भोज करो। आज आपके पास समय है। हठीलेपन को छोड़ करके परमेश्वर के पास वापस आओ। अपने स्थान पर खड़े होकर के परमेश्वर से कहो, इस बात को मत सोचो कि हमारा पाप दिखता नहीं है। परमेश्वर की आंखों से कौन सी चीज छिपी हो सकती है, ये सोचो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आज आपके जीवन में ये लगता है कि आपको वापस आना है प्रभु के पास, तो आप अपनी आंखों को बंद करके अपने मन में परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, हे पिता तू मुझे माफ कर दे, मुझे एक नया इंसान बना दे। मैंने तेरी व्यवस्था का विरोध किया है, मैंने सामना किया है तेरे वचन का। प्रभु मुझे टैक्स चुकाना चाहिए था, मैंने नहीं चुकाया है। प्रभु ये दंड मेरे जीवन से दूर हो जाए जो मेरे जीवन पर आया हुआ है। प्रभु इतना दयालु है, आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वापस आओ यीशु के पास। बाइबल पढ़ना ही अनंत जीवन नहीं है, यीशु के पास आना है। अपने पापों को लेकर के उस बोझ को यीशु मसीह को देना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे हमारे पिता, आत्माओं के सृजनहार परमेश्वर, आप हमारी निर्बलताओं को, दुर्बलताओं को जानते हैं प्रभु। हे पिता, कई बार हम संसार के आकर्षण में आकर के हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के विरोध में है। प्यारे पिता, हमने कई बार आपके वचन का सामना किया है प्रभु। हे हमारे पिता, हमारे पापों को क्षमा करो, हमें नया जीवन दो प्रभु। हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हम चाहते प्रभु हमें धोकर शुद्ध करो प्रभु अपने लहू की सामर्थ्य से। प्रभु आपका वचन कहता है कि यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध कर देता है। हमें नया बनाइए प्रभु, हमें ऐसा बनाइए प्रभु जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। हमने जो कुछ भी गलत किया है प्यारे पिता, अगर हमने गलत तरीके से किसी का पैसा लिया है प्रभु, तो हमें सहायता कीजिए जक्कई के समान हम उसका पैसा चुकाने पाएं। हमने अगर किसी को धोखा दिया है,
तो प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम जक्कई के समान प्रभु उस पाप से निकलने पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे मेरे पिता, मैं आपसे विनती करता हूं, प्यारे पिता, अपने लोगों पर दया करो, सहायता करो कि लोग पिता परमेश्वर इतनी आमदनी कमाएं कि वो बहुत सारा टैक्स चुकाने पाए। लेकिन प्यारे पिता, कोई भी जन ऐसा ना हो कि टैक्स के 1 रुपए की भी चोरी करे। प्यारे पिता, सहायता करना। जो लोग पिता परमेश्वर अगर किसी भी कारण से कर्ज को नहीं चुका पाए हैं, तो आप उन्हें भी बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन यह भी कहता है कि दुष्ट जन कर्ज लेता है और चुकाता नहीं है। दया करो पिता परमेश्वर, आज आप अपने लोगों के हृदय से बात करो, ताकि पिता किसी दंड का सामना पिता परमेश्वर आपके लोगों को ना करना पड़े। पिता परमेश्वर, मैं आशीष मांगता हूं, मैं आशीष मांगता हूं। हर एक हठीला मन यीशु के नाम से पिघल जाए पिता परमेश्वर। आप सहायता करो, आप दया करो प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन जो बीमार है यीशु के नाम से चंगा हो जाए। मैं आशीष देता और मैं घोषणा करता हूं, आने वाले समय में हम गवाहियों को सुनने पाएंगे कि लोगों ने, उन भाई बहनों ने उनके लालच को छोड़ा, उनके टैक्स को चुकाया और उन्हें आशीष पाई। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और पूरा किया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।